हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेटा आज हम करने वाले हैं छंद। ये छंद है क्या, छंद किसे कहते हैं, इनके कितने अंग हैं या भाग हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला छंद। छंद का अर्थ क्या है? छंद का अर्थ है आह्लादित करना अर्थात खुश करना। छंद का अर्थ है आह्लादित करना अर्थात खुश करना। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी, वर्णों या मात्राओं के निजमत संख्या के वर्णों या मात्राओं के निजमत संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। यह तो थी इनकी परिभाषा। तो छंद में होता क्या है? इसमें अक्षरों की संख्या, उसका क्रम, अक्षरों का क्रम, मात्राएं, गणना तथा यति गति होती है। ये इनके प्रमुख अंग माने गए हैं। और छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का जो सूत्रपात है वह पिंगलाचार्य ने किया था और इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगलाचार्य जी ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में 200 ईसा पूर्व के आसपास लगभग मानी गई है। और इनके जो प्रमुख अव्यय हैं या प्रमुख अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है चरण। चरण या पाद। छंद के 4 चरण या 4 भाग होते हैं, परंतु कुछ छंद 2 ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं, लेकिन चरण 4 ही होते हैं, जैसे दोहा, सोरठा। हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों या दलों के भी लिखे जाते हैं। ऐसे छंदों का नाम जैसे कि कुंडलिया जो दोहा और रोला को मिलकर बनता है, छप्पे छंद जो रोला प्लस उलाला को मिलकर बनता है। चरण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि विषम और सम। सम का अर्थ होता है जैसे दूसरा और चौथा। तो विषम कौन से होते हैं? पहला और तीसरा। विषम होता है पहला और तीसरा, सम होता है दूसरा और चौथा। तो यह तो हो गए चरण। ये चरण कितने प्रकार के होते हैं, चरण किसे कहते हैं? जहाँ पर पंक्ति पूरी होती है उसे चरण कहा जाता है। चरण 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहली पंक्ति में पहला और दूसरी पंक्ति वाला तीसरा। पहला और तीसरा जो चरण होता है उसे विषम कहा जाता है। दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसे सम कहा जाता है। आगे है वर्ण और मात्रा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण और मात्रा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि अक्षर हैं, इन्हें चिन्हों के रूपों के द्वारा लिखा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व व दीर्घ को मात्रा कहा जाता है। ह्रस्व के लिए एक जो निशान दिया गया है ब्रैकेट में, यह चिन्ह होता है ह्रस्व के लिए। और दीर्घ के लिए जिसे गुरु भी बोल दिया जाता है, एस वाला चिन्ह होता है। इसी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। और गणों की संख्या छंदों में 8 मानी जाती है। तीसरा है गण।
जिसकी संख्या 8 मानी जाती है। गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था, यहाँ पर वर्षों नहीं है, वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3-3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है, जिन्हें गण कहा जाता है। यहाँ पर बेटा वर्षों शब्द गलत लिखा गया है, यहाँ पर वर्ण शब्द है, वर्ण अर्थात अक्षर। तो गण जो होते हैं 3-3 होते हैं, तो उनका एक सूत्र भी होता है। वैसे आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे बोल देते हैं यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, बगन, नगन, सगन। ये 8 होते हैं गण। यगन, मगन, तगन, रगन, यगन, बगन, नगन, सगन। तो इससे एक सूत्र होता है जमाता राजवा नस्लगा। तो इससे क्या होता है कि याद हो जाता है ये सारे का सारा, जमाता राजवा नस्लगा। लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यही समझना है कि गण कितने होते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं जो गणना की जाती है, और 3-3 वर्णों के ये समूह होते हैं। आगे है यति। यति किसे कहा जाता है? यति एक होती है गति, एक होती है यति। गति का अर्थ तो होता है प्रवाह या लय। प्रवाह या लय को गति कहा जाता है। और गति का महत्व वार्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक होता है। दूसरा आ जाता है यति। यति का अर्थ होता है विराम या विराम चिन्ह या विश्राम चिन्ह। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए यदि हम रुकते हैं तो उस समय उस स्थान को यति या विराम कहा जाता है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जब हम रुकते हैं तो उस स्थान पर जहाँ पर हम रुके हैं उसे यति कहा जाता है। जैसे कि मालनी छंद में पहली यति 8 वर्णों पर आती है, दूसरी यति 7 वर्णों के बाद आती है। आगे है तुक। यहाँ पर भी वर्षों शब्द लिखा गया है, वह गलत है। यहाँ पर भी वर्ण है। चरण आंत के वर्णों की वृत्ति को तुक कहते हैं। तुक का अर्थ होता है तुकांत। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद कहा जाता है। जिसके अंत में तुक ना हो उसे आतुकांत छंद कहते हैं। हम बोल देते हैं ना कि आप क्या बात कर रहे हो, आपकी बात की तो कोई तुक बन ही नहीं रही है। तो उसका अर्थ क्या होगा कि आपकी जो तुक है वो जो पीछे वाले अंत वाले शब्द हैं, अक्षर हैं, उसका अंत एक जैसा होना चाहिए, उसे बोल देते हैं तुकांत। जिसका अंत एक जैसा नहीं होता उसे हम बोल देते हैं तुकांत, आतुकांत। तो इस प्रकार आपने देखा है कि जो इनके प्रमुख भाग हैं उनके बारे में आपने जाना है। कहेंगे कि छंद के भेद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। यहाँ पर मात्राओं की गिनती हो साथ में अक्षरों के भी हो तो उन्हें बोल देते हैं मात्रिक छंद। यहाँ पर केवल वर्ण ही गिने जाएं, अक्षर ही गिने जाएं, उसे हम बोल देते हैं वार्णिक छंद। तो मात्रिक छंद में सबसे पहले है दोहा। दोहा वह अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम एवं तृतीय अर्थात पहली पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्रा और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। गुरु लघु होता है। तो पहला है कबीर नौबत अपनी। कबीर नौबत अपनी, दिन 10 लेहो बजाए, ए पुर पाटन ए गली, बहुर न देखै आई। तो यह है उदाहरण। तो इसमें हम 13-13 मात्राएं कैसे देखेंगे।
और इसमें प्रथम और तृतीय चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण है कबीर नौबत अपनी। प्रथम पंक्ति बोल लीजिए, जहाँ पहला चरण बोल लीजिए यह है कबीर नौबत अपनी। तो तृतीय कौन सा है? तृतीय है ए पुर पाटन ए गली। ए पुर पाटन ए गली, यह है तीसरा, पहला और तीसरा। दूजा और चौथा कौन सा है? यह है दिन दास लेहो बजाए, यह है दूसरा, दिन दास लेहो बजाए। चौथा है बहुर न देखै आए, बहुर न देखै आए, तो यह चौथा है। अभी हमने मात्राएं गिननी हैं कि मात्राएं कौन कौन सी है। जो ऊपर सिंबल दिए गए हैं, शब्दों के ऊपर सिंबल दिए गए हैं, वह मात्रा की गिनती की गई है। जैसे कि क शब्द है, क अक्षर है, इसे एक माना है। ब है और ब को बड़ी ए की मात्रा है, इसे दो माना है। दो जैसे माना गया तो उसका जो चिन्ह बीच में लिखा गया है एस के बराबर, उसे गुरु बोलते हैं। जो एक डंडा सा लगा हुआ है उसे हम लघु बोलेंगे। पूर्ण चिन्ह जैसे जिसे आप बोल देते हैं तो उसे हम लघु बोलेंगे। जो एस के आकार का है उसे हम गुरु बोलेंगे। गुरु का अर्थ होता है दो मात्राएं। तो एक तो ब अक्षर हो गया, उसके बाद उसके साथ बड़ी ए की मात्रा है, वो हो गई। फिर रा फिर अकेला है, र अक्षर अकेला है तो एक आ गया। नौ, नौ बत, नौ क्या है? दो अक्षर हैं, दो मात्राएं हैं, तो इसका जो चिन्ह होगा वह एस का होगा, गुरु होगा। ब क्या होगा? ब एक है, त एक है। आपनी, आ क्या है? दो हैं, दो मात्राएं हैं आ, तो गुरु चिन्ह हो गया जो ऊपर लिखा गया है। प अक्षर एक है, एक वर्ण है, तो नी दो हैं। इस प्रकार आपने इसे ध्यान में देखना है। जो दिन है, दिन में जो छोटी एक की मात्रा है इसे एक ही माना जाता है, इसलिए हमने एक ही लिखा है। तो यह आपने ध्यान में रखना है। इस प्रकार ऊपर मात्राओं की गिनती दी गई है। तो पहले और तीसरे चरण में आप जोड़ कर देखोगे, बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 13-13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे चरण में, चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर 13-13 मात्राएं और 11-11 मात्राएं हों। प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हो तो वहाँ पर दोहा होता है। यह एक मात्रिक छंद है। दूसरा है सोरठा, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा है। पहले दोहे में क्या था कि पहले दोहे में पहले प्रथम में और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं थी। अभी क्या होंगी? अभी 11-11 मात्राएं होंगी। ठीक है, इसका उल्टे का अर्थ तो यही बनता है कि पहले और तृतीय चरण में दोहे में 13-13 मात्राएं थी, तो सोरठे में 11-11 मात्राएं होंगी। तो दोहे में दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं थी? 11-11, तो इसमें उल्टी होगी, 13-13 मात्राएं होंगी। उदाहरण कैसे? जित देखो तित लाल, जित देखो तित लाल, ये प्रथम चरण है। लाली मेरे लाल की, यह दूसरा है। मैं भी हो गई लाल, यह तीसरा चरण है। लाली देखन मैं गई, यह चतुर्थ है, चौथा चरण है। तो जानना वैसे ही है जैसे जित शब्द है, जित तो मात्राएं दो ही हैं, दो अक्षर हैं, दो वर्ण हैं। छोटी की मात्रा को हम गिनती में नहीं लेंगे तो दो हो गए। देखो, देखो में क्या है? दे में दो मात्राएं हैं, इसलिए गुरु का चिन्ह लगा हुआ है। खू पर भी बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ख के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? गुरु। तित में एक एक मात्रा है। ला में दो मात्राएं हैं, ल में एक है। तो इसी प्रकार आपने मात्राओं की गिनती करनी है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपको दो पंक्तियां दे दी जाएं, पूछ लिया जाए कि ये कौन सा छंद है,
तो आपने ऐसे गिनती करके देख लेना है कि जहाँ सोरठा है, जहाँ दोहा है, जहाँ चौपाई है। तो ज़्यादातर तो आपको प्रश्न यही पूछा जाएगा, 3-4 छंदों के नाम होंगे, जहाँ मात्रिक छंद प्रश्न आ जाएगा आपको कि छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंदों की उदाहरण दें। जहाँ वार्णिक छंदों की उदाहरण दें तो आपने उसे ऐसे ही दोहा, सोरठा, चौपाई ऐसे याद कर लेने हैं। तो उस प्रकार एक एक उदाहरण उसके साथ लिख देनी है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 उदाहरण भी आप लिख सकते हो। तीसरा है चौपाई। चौपाई इसे याद करने का तरीका क्या है, चौपाई है ना, 4 चौपाई ये बोलते हैं ना, जहाँ पर हम सोते हैं, चौपी है ना, चौपाई, चारपाई बोलते हैं ना, चारपाई, मंजा। तो 4 गुना 4 16, 4 पावे होते हैं उनके। तो आपने क्या करना है, 4 को 4 से गुना कर देना है, चौक में चौकी 16। तो याद रहेगा कि 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, अर्थात हर एक चरण में जितने भी चरण होंगे उसमें 16 मात्राएं होंगी। जैसे सममात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। गुरु अर्थात जो डबल एस लिखा हुआ है, आ ई जाई लिखा हुआ है ना शब्द, आई जाई, तो अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, ये इनकी निशानी है। जगन और तगन का आना वर्जित है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ यही याद रखना है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। चौक में चौकी 16, चौपाई, चारपाई ऐसे याद रख लेना है। तो अंत में 2 गुरु वर्ण आते ही हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, आ 2 मात्राएं, ई में भी 2 मात्राएं, अर्थात 2 गुरु हो गए। प्राण जाए पर वचन न जाई, जाई में 2 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार आपने उदाहरण भी याद कर लेनी है, साथ में मात्राओं की गिनती भी याद कर लेनी है। आगे है बरबै। बरबै यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण, विषम क्या होता है, विषम होता है पहला और तीसरा चरण, सम होता है दूसरा और चौथा चरण। तो आपने यही याद रखना है, विषम चरण क्या है। 2 प्रकार के चरण होते हैं, विषम और सम। विषम में होते हैं पहला और तीसरा, सम में होते हैं दूसरा और चौथा। तो इसके विषम चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। बर्ब का अर्थ 12, ऐसे याद रख लेना आपने। जो विषम चरण होगा उसमें 12-12 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा होता है उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। कैसे, जैसे कि अब जीवन कई है कप, अब जीवन कई है कपि आस न कोई, कन गुरियों कई मुंदरी कंगना होई। अब जीवन कई है कपि, इसमें क्या है, वैसे ही पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी पंक्ति बन चुकी है। तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 12-12। तो आपने गिनती कर लेनी है, इसकी गिनती करने का ढंग वही रहेगा। कन गुरियों कई मुंदरी, ये भी पंक्ति बड़ी है, पहले के समान बड़ी है। तो आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति बड़ी हो तो वह बरबे होता है, बरबे छंद होता है। तीसरी और चौथी पंक्ति जो छोटी होती है क्योंकि उसमें मात्राएं कम हैं, 7-7 मात्राएं हैं, तो उसमें क्या होगा, बरबे छंद हो जाएगा। इस प्रकार आपने इसे याद कर लेना है। आगे है हरि गीतिका। इस छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, 28 बहुत ज़्यादा मात्राएं हैं इस छंद में। 16 और 12 मात्राओं और अंत में लघु गुरु का प्रयोग भी होता है। लघु गुरु का प्रयोग का अर्थ है कि पहले लघु आएगा फिर गुरु का अंत में जैसे गए शब्द है, गए, नए, तो इसमें क्या है, एक पहला वाला अक्षर क्या है, एक ही है ना, तो इसे कहेंगे लघु। ये कि में क्या है, एक मात्रा और लगी हुई है, तो 2 अक्षर हो गए, 2 वर्ण हो गए, तो इसमें आ गया गुरु। तो अंत में इसमें लघु और गुरु रहता है, और इसकी मात्राएं जो होती हैं वह 28 होती हैं। जैसे कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों के पर्ण मानो ही गए पंकज नए। इस प्रकार यह उदाहरण थी इनकी हरि गीतिका की। तो आज के लिए 5 छंद ही हमने करने थे, 5 हमारे बाकी बचे हैं।
तो वह हम कल करेंगे। संयम रखने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।